हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्न ग्रेव पर। दोस्तों, कल हम लोग परसेंटेज का पहला क्लास लिए थे जिसमें आपको परसेंटेज का कुछ बेसिक चीजें बताई गई थी, जिसमें हम आपको ये सब चीजें आपको बताए थे। जिसमें क्या बताया गया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करना है। और यहाँ पर जो भी चीजें आपको लिखी गई हैं, ये पिछले क्लास में भी लिखा गया था और ये बहुत बेसिक चीजें हैं। आपको अगर ये रट जाती हैं, जबान पे आ जाती हैं, तो आप क्वेश्चन को ऐसे चुटकियों में उड़ा सकते हो। ध्यान से देखो ये सब लिखा कैसे गया है। कल हम आपको ये सब लिखना सिखाए थे कि अगर मान लेते हैं कहीं लिखा हो 1/1, यानी कि एक ही लिखा हो, तो एक मतलब क्या होगा, 100%। ऐसे भी कोई भी संख्या अगर लिखी जाती है तो हमेशा वो संख्या क्या होती है, स्वयं में परसेंटेज होती है। कैसे? जैसे यहाँ एक है तो एक का 100%, दो होता 200%, तीन होता 300%, पांच होता 500%। ऐसे यहाँ लिखा हुआ है 1/2% बराबर 50%, 1/3% बराबर क्या होगा, 33 सही 1/3। ये सब आपको रटना नहीं है, ये सब समझना है। कैसे समझेंगे? कल आपको हम सिखाए थे कि जैसे ही कोई फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन से हमको परसेंटेज में चेंज करना है। जैसे मान लो यही है 1/3, इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100% से क्या करना है, गुणा करना है। अब आप इसमें भाग देते हो, 100 में भाग देते हो, तो प्रत्येक संख्या में ऐसे, जैसे यहाँ देखो 4 से 100 में भाग दिए होगे तभी 25 आया होगा। वैसे यहाँ 3 से अगर हम भाग देंगे तो पूरा पूरा 35 बार जाएगा। 33 या 99, बचा एक बटे में 3, ये परसेंट। ऐसे यहाँ 100 में भाग हुआ 5 से 20%, यहाँ 100 में भाग होगा 6 से, 16 छक 96, और बचेगा क्या, 96 के बाद बचेगा 4 और बटे में बचेगा 6। इसको छोटा करेंगे तो आएगा आपका 2/3, यानी कि 16 सही 2/3। ऐसे ही आप 1/7, 8, 9, 10, ऐसे ही आप यहाँ 24, 25, 30, 40, 50, और यहाँ पर कुछ और भी परसेंटेज लिखे गए हैं, जैसे 3/8। अगर ध्यान से देखोगे तो 1/8 कहीं आया था, यहाँ 1/8 का होता है 12.5%। और अगर हम इसका 3 गुना कर दें तो 37.5 हो जाएगा। यहाँ लिखा है 5/8। 5/8 का मतलब हुआ कि 5 गुना करने पर 62.5% हो जाएगा। उसके बाद ऐसे लिखा हुआ है 4/7, तो 1/7 देखो कितना होता है, 14 सही 2/7%। अगर हम इसका 4 गुना करेंगे तो 4 गुना करेंगे तो ये 14 चौक के 56, और यहाँ भी ऊपर गुणा होगा 4 दूना 8। लेकिन जब 8 हो जाएगा तो यहाँ 7 से बड़ा आएगा, यानी कि एक बार और भाग जा रहा है। तो एक बार और जब भाग जाएगा तो 56 में एक जुड़ जाएगा 57, एक बचेगा आपका रिमाइंडर बटे में 7। ये कुछ ऐसे स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है जिसको अगर आप बार बार प्रैक्टिस करके याद कर ले गए, फिर आपका सवाल जो है आसानी से होने वाला है। कल पहले वीडियो में ये सब आपको हम बताए थे और बहुत सारे लोग जो है इसको वीडियो को देखे हैं, लाइक भी किए हैं, अच्छा अच्छा कमेंट भी किए हैं। आप लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए अगर समझ में आता है तो। आज हम इसी पर आधारित कुछ और भी चीजें देखते हैं। जैसे ध्यान से देखो, जैसे यहाँ देखो लिखा है क्या, 1/2 लिखा है, 1/2, 1/2 बराबर क्या होता है, 50%। अगर हम यहाँ ऊपर कोई भी संख्या बढ़ाते जाएं तो उसी का मल्टीपल होता चला जाएगा। जैसे मान लो हम यहाँ लिख दें 3/2, तो 3/2 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 1/2। अब आप जानते हो कि 1/2 का मतलब होता है 50%, यानी कि ये गुणा होके हो जाएगा 150%। यानी कि 3/2 कहीं लिखा हो तो उसका मतलब क्या हो जाता है, 150%। ऐसे ही मान लो यहाँ पर लिखा हो 5/2, तो 5/2 का मतलब हुआ 5 गुणे 1/2। अब ये बार बार आपको लिखना नहीं है, अभी हम समझा रहे हैं, ये सब चीजें दिमाग में होनी चाहिए। आप इसको दिमाग में लो और यहाँ देखो कि 1/2 लिखा है, 1/2 मतलब 50% होता है, 5 का गुणा हो जाएगा। तो 5 का गुणा जब हो जाएगा तो 5 गुणे 50%, यानी कि 250% हो जाएगा। इसी प्रकार आप यहाँ जितने भी फ्रैक्शन लिखे हैं, चाहे इसको ले लेते हैं 1/3 को, 1/3 बराबर आप जानते हो होता है 33 सही 1/3%। अब हम कहें 2/3 बताओ, तो आपको ये चीज दिमाग में ही करना है कि 1/3 जब 33 सही 1/3 होता है, तो यहाँ 2/3 यानी कि ये क्या लिखा है, 2 गुना लिखा है।
तो 2 गुना मतलब 2 का गुणा हो जाएगा 33 सही 1/3 में। तो गुणा होगा तो 2 का गुणा 33 में होगा 66 और 2 का गुणा 1 में होगा तो 2/3। इस प्रकार से। इसी प्रकार आप और देखिए, जैसे मान लो हम लिख देते हैं 7/3। अब हम कहें कि इसको परसेंटेज में चेंज करके बताइए, तो आप क्या करोगे? आपके दिमाग में होना चाहिए कि 1/3 बराबर 33 सही 1/3 होता है, तो ये हो जाएगा 7 गुना। अब 7 का गुणा इसमें करेंगे, 7 तियां 21, 7 तियां 21 और 2 23, 7 तियां 21 हो गया, 2 रिमाइंडर और सॉरी, हाँ ठीक है, 7 तियां 21 और 2 23 और 7 का गुणा 1 में ही होगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, कल ही हम आपको समझाए थे कि जब भी हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो हमेशा जो ये रिमाइंडर होता है वो हमेशा यहाँ क्या नाम है डिवाइजर से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। यहाँ आपका बड़ा है यानी कि अभी भी भाग जा रहा है। अभी कितनी बार भाग जा रहा है? 2 बार भाग जा रहा है। तो 2 बार भाग जाने का मतलब है कि 2 इसमें ऐड होगा, यानी कि ये हो जाएगा 233 सही। और यहाँ जब 2 बार भाग जाएगा तो एक रिमाइंडर बचेगा, 3 दूना 6, एक रिमाइंडर बचेगा ये हो गया आपका 233 सही 1/3। इसी प्रकार जैसे यहाँ देखिए लिखा है 1/4% बराबर 25%। अब हम आपको कहें कि 3/4 बताओ, तो इसका 3 गुना हो जाएगा। यहाँ 1/4 का मतलब 25% है, तो 3/4 का मतलब 25 का 3 गुना, यानी कि कितना हो जाएगा? 75%। जैसे यहाँ लिखा है 1/7, 1/7 बराबर लिखा है 14 सही 2/7%। हम कहें इसका 3/7 बताओ, तो आपको क्या करना है? इसका 3 गुना, 14 दूना 28, 14 तियां 42 और 3 का गुणा इसमें 6/7%। ऐसे अगर ये सारी चीजें, अगर ये बेसिक जो आपका फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज किया गया है ये याद हो गया, तो ये आपका ये आसानी से आप निकाल सकते हो। इसीलिए ये सब आपको हम यहाँ पर दिए हुए हैं और इसको आप बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करना है। और हम यहाँ पे कुछ और लिख रहे हैं, इसको आप लोग करिएगा और करके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं 3/8 का बताओ परसेंटेज क्या होगा, यहाँ कह देते हैं 4/9 का बताओ, यहाँ कह देते हैं 3/10 का बताओ, हम कह देते हैं कि आपका 3/12 बताओ, या फिर हम कह दें आपका 5/14 बताओ। ये सब आपको करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, जल्दी से नोट करिए। चलिए नोट हो गया, तो अब आगे देखते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ क्या है 1/11, यानी कि जब हम इसको परसेंटेज में चेंज करें तो 100% से गुणा होगा, तो 11 का भाग देंगे 100 में तो कितना बार जाएगा? पूरा पूरा 9 बार जाएगा, 99। एक बचेगा रिमाइंडर 1/11। यहाँ 12 अट्ठे 96, यहाँ बचेगा 4, नीचे बचेगा 12, 4 और 12 कट के क्या बचेगा? 1/3। इसी प्रकार 13 सत्ते 91 और 9 100/13, 14 सत्ते 98, यहाँ बचेगा 2/14, कट के हो जाएगा 1/7। तो आपको ये सब चीजें बार बार लिख के प्रैक्टिस करनी है। अब आपको इसी के आधार पे मान लो हम कह दें कि यहाँ बताओ 3/17 क्या होगा। अब आप जानते हो कि 1/17 बराबर होता है 5 सही, 1/17 बराबर हो गया 5 सही 15/17। अब जब 3/17 पूछा गया तो 3 गुना, तो 3 का गुणा 5 में होगा कितना आ जाएगा? 15। 3 का गुणा 15 में होगा 45। तो 3 सॉरी, अब यहाँ पे आपका बटे में 17 है तो 17 ही रहेगा, यहाँ लग जाएगा आपका परसेंटेज। 3 का गुणा पहले 5 में करेंगे 15, 3 का गुणा 15 में करेंगे 45, बटे में 17 है तो 17। लेकिन अभी ये जो मिक्स फ्रैक्शन लिखा गया है ये सही रूप में नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ आंसर जो आ रहा है यानी कि जो ऊपर लिखा गया है 45, ये 17 से बड़ा है, तो आपको छोटा लाना है। तो अभी आप भाग देखिए कितनी बार जा रहा है? 17 दूना 34, 17 तिया 51, यानी कि अभी 2 बार जाएगा। 17 दूना 34, यानी कि 2 इसमें पूरा पूरा जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 17। अब 34 से देखिए कितना बच रहा है? 34 और 11 45 होता है, बटे में 17, ये हो गया।
आप लोग इसी प्रकार से सब क्या करेंगे। और एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ 1/17 में क्या आ रहा है, 5 सही 5/17, और 1/18 में भी 5 सही 5/9 आ रहा है। 1/19 में 5 सही 5/19 आ रहा है, यानी कि सब में यहाँ 5 5 आ रहा है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। 15/17 जो होगा वो 17 का होगा, और 5/9 जो होगा वो 1/18 का होगा, 5/19 जो होगा वो 1/19 का होगा। सेम इसी प्रकार 1/20 मतलब 5 बार पूरा जा रहा है, 20×5 100। 1/24 क्या होगा, 24 चौक का 96, बचेगा 4/24, यानी कि कट के 1/6 आ जाएगा। इसी प्रकार ये सब स्टैंडर्ड फ्रैक्शन लिखे गए हैं, ये सब आपको हमेशा दिमाग में होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए अब हम कुछ कॉन्सेप्ट आगे देखते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ कह देते हैं, कल आपको बताया गया था कि 4% जैसे कहीं लिखा हो तो 4% बराबर क्या होता है। हम आपको सिखाए थे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, ये भी आपको बताया गया था। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इस परसेंटेज का मतलब ही होता क्या है, 1/100। तो ये हो जाएगा 4/100, 4 एकम 4, 4 से कटेगा 25। यानी कि अगर कहीं 4% लिखा है या उसका मल्टीपल लिखा है तब कैसे करेंगे। 4% बराबर आप जान गए कि 1/25। हम कहें कि 12% बताओ, तो 12% क्या होगा, देखेंगे 3 गुना है तो क्या हो जाएगा 3/25। हम कहें यहाँ पे 64 बताओ, 64% क्या होगा, तो आप देखो 64 जो है कितना गुना है 4 का। आप जानते हो कि 4 का 16 गुना होगा, 16 चौका 64 होता है, तो क्या हो जाएगा 16/25। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, इसी प्रकार आपको 5 का बताए थे। ये 4 और 5 वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 का क्या आया था 1/20। हम कहें कि आप जो है 25% बताओ, 25% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप जानते हो 5 का 1/20 होता है, तो 5 गुना है तो 5/20 हो जाएगा। हम कहें यहाँ पे 45% बताओ, आप जानते हो 5 का 1/20 होता है, 5 9 45 होता है, तो 9/20 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। और क्या याद रखना है, कोई संख्या अगर लिखी हो तो हमेशा वो क्या होती है 100%। जैसे हम कहें संख्या 4 है, इसका बताओ परसेंटेज क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, 4 बराबर क्या होगा 400%। ध्यान से देखिए, इसमें कोई बदलाव नहीं है। क्या हम परसेंटेज को बटे 100 लिख सकते हैं, तो ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, बचेगा क्या 4। यानी कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अब आगे देखिए, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग अब देखेंगे परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करना। कुछ ऐसे परसेंटेज हैं जिसको हम लोग आसानी से जो है डेसिमल में चेंज करना सीखेंगे। जैसे मान लो कहीं लिखा है 1/3, तो 1/3 का मतलब क्या होता है 0.333। ये बार बार ऐसे आता जाएगा। आप भाग दोगे 1 में 3 से, तो भाग तो जाएगा नहीं, आप पहले तो 0 बार जाएगा, उसके बाद दशमलव लगाओगे, उसके बाद क्या होगा यहाँ दशमलव लगेगा तो 1 0 आएगा, 3 बार जाएगा, फिर से रिमाइंडर आपका क्या आएगा, सॉरी 3 3 9, 1, फिर से आप यहाँ 0 बढ़ाओगे, फिर से जो है 9 ले जाओगे। ये प्रोसेस चलता जाएगा, ये बार बार आपका 3 3 3 आता जाएगा। इसी प्रकार अगर कहीं 1/7 लिखा हो तो 1/7 का मतलब क्या होगा 0.14 ऐसे बार बार आएगा। 1/9 लिखा हो तो 0.111 ऐसे बार बार आएगा। 1/11 का मतलब हो गया 0.090909 ऐसे बार बार आएगा। लेकिन अगर मान लो हम कहीं कह दें कि 2/3 बताओ दशमलव में क्या होगा, 2/3 दशमलव में क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, जब यहाँ 1/3 था तो 0.33 हुआ, तो यहाँ 2 है यानी कि 2 से गुणा हो जाएगा, तो 0.666। 2 का गुणा होगा 3 में, 2 तिया 6, 2 तिया 6, बार बार ऐसे आएगा। ऐसे ही अगर मान लो हम यहाँ कह दें कि 1/7 बराबर क्या है 0.14। अच्छा एक चीज और देखिए इसमें, मान लेते हैं
कहीं ऐसे आ जाता है कि आपका 5 सही 1/3 सही में आ जाता है कि 5 सही 1/3 बताओ दशमलव में क्या होगा। तो आप जानते हो कि इसको हम क्या लिखते हैं 5 + 1/3। 1/3 बराबर आप जानते हो क्या होता है, ये हो जाएगा 5 + 0.333। 1/3 बराबर क्या होता है 0.333, यानी कि ये हो जाएगा आपका 5.333 ऐसे। अगर मान लो कहीं लिखा हो 7 सही 1/3 क्या हो जाएगा 7.333 ऐसे डॉट 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 आता जाएगा, क्योंकि ये जो आगे वाला होता है वो हम यहाँ पर जोड़ के लिखते हैं। ऐसे मान लो लिखा हो आपका 4 सही 2/3। अब आप जानते हो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं 4 + 2/3 और 4 को लिख सकते हैं 4 + 2/3 अभी कितना आया था 2/3 कितना आया था 0.666, ये हो जाएगा 4.666। यानी कि अगर कहीं ऐसा आता है कि जहाँ 1/3 मिल जाता है, अगर ऊपर में होगा कोई भी संख्या जैसे आपका यहाँ आया 2 तो 2 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। 3 आएगा तो 3 का गुणा हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं सही में आता है तो सामने क्या होगा वो सामने आ जाएगा दशमलव के पहले। सेम इसी प्रकार और यहाँ लिखा था 1/11 इंटू 0.0909। सेम इसी प्रकार इसको देखिए 1/7 क्या होता है 0.14, 2/7 क्या होगा 0.28। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों, क्योंकि ये सवाल बार बार आपके पूछे जाते हैं। अब हम इसी प्रकार इसका कहें कि 3 सही 2/7 बताओ तो क्या हो जाएगा 3.28 बार बार आएगा। ऐसे मान लो इसका है 1/9 है, हम कहें 2/9 बताओ तो क्या हो जाएगा 0.22। ऊपर अगर अंक बढ़ रहा है तो यानी कि उसका गुणा हो जाएगा। अगर सही में लिखा जाता है मान लो इसको लिखा जाए 4 सही 2/9 हो जाएगा 4 दशमलव आपका 222 ऐसे। या फिर हम कहें कि बताओ 6 सही 1/9 बताओ तो क्या हो जाएगा 6 तो पहले आएगा दशमलव के बाद क्या आएगा 111, क्योंकि यहाँ 1 था। अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ 2 आता, 3 होता 3 आता, 4 होता 4 आता। जैसे यहाँ देखो यहाँ 2 था तो 2 आया, यहाँ 2 था 2 आया। जब ये सही में लगेगा तो दशमलव के पहले लिखा जाएगा, ये सही में था दशमलव के पहले आया। सेम इसी प्रकार आप 1/11 देखेंगे, 1/11 देखेंगे। 1/11 बराबर होता है मतलब 0.0909। अब हम कहें कि 2/11 बताओ तो आप क्या करोगे 2 से पहले गुणा करोगे क्या आ जाएगा 0.1818। 2 का गुणा 9 में होगा 18, 2 का गुणा 9 में होगा 18। अब हम कहें कि 5 सही 2/11 बताओ तो क्या बताओगे 5.1818, ये तो होगा। हम कहें कि 4 सही 1/11 बताओ, अब यहाँ 1 है यही संख्या लिखी जाएगी, बस आगे क्या आ जाएगा 4, 4.0909। ये भी आपको आना चाहिए। अब मान लो हम कुछ ऐसी संख्याएं आपको दे दें, जैसे हम कहें कि बताओ मान लो यहाँ लिखा जाए 405, 405% लिखा जाए। हम कहें कि इसको बताओ फ्रैक्शन में क्या होगा। पसीना बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि फैन बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है, इसलिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। इसलिए आप लोग को लाइक ज़रूर करना है अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो, और एक शेयर ज़रूर करना है सभी लोग को, क्योंकि यही आपकी गुरुदक्षिणा है। चलिए इसको देखते हैं। जैसे मान लो लिखा गया क्या 405%, इसको कहा जाए कि आप सरल करके बताओ, इसको बताओ कि फ्रैक्शन में क्या वैल्यू आएगी। अब आप ध्यान से देखो अभी तक छोटा छोटा आता था, जैसे हम लिखते थे 4% बताओ, 5% बताओ, 10% बताओ, 20% बताओ। तो आप इसको क्या बताते थे 1/25, 1/20, 1/10, 1/5। ये तो आसान था, लेकिन जब संख्याएं बड़ी आ जाएंगी तब कैसे करोगे। ध्यान से देखो इन बड़ी संख्याओं को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर करेंगे और बहुत तेजी से करेंगे। अभी
आपको भले ही समय लग रहा हो, बार बार प्रैक्टिस करोगे ये सारी चीजें मन में होने लगेंगी। जैसे क्या हम इसको 400% प्लस 5% लिख सकते हैं? 400% प्लस 5% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, क्योंकि 400 और 5 जोड़ेंगे तो 405 ही तो होगा। और 400% मतलब क्या हुआ? 400% का मतलब क्या हुआ? 4, क्योंकि 400% का मतलब क्या हुआ? बटे में 100, ये जीरो कट जाएगा, क्या बचेगा? 4 प्लस 5% की वैल्यू आपको पता है 1/20, ये हो जाएगा आपका 1/20। इसको हम सरल कर लेंगे, 20 चौका 100, 100 में 1 जुड़ जाएगा, क्या? 101/20। सॉरी 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 20 चौका 80 और 1 81, 81/20। अगर आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होता तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, 4 सही 1/20, क्योंकि ये जो मिक्स फ्रैक्शन होता है मतलब क्या होता है? प्लस ही तो होता है। तो आप इसको लिख सकते थे 4 सही 1/20। अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 20 चौक 80 और 1 81/20। इसी प्रकार अगर मान लो हम लिख दें यहाँ पे 280%, बताओ 280% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं? तोड़ सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 200% प्लस 80%। ये 200% बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 80% बराबर क्या होगा? 8/10। 8/10, क्योंकि आप जानते हो कि 10% बराबर 1/10 होता है, तो 80% मतलब 8 गुना है, तो 8/10 हो जाएगा। या फिर ऐसे अगर आप इसको छोटा करना चाहो, छोटा कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा? इसको और छोटा कर लो, 2 प्लस कट जाएगा आपका 2 चौका 8, 2 पंचे 10, ये आ गया आपका 4/5। 5 दूना 10 और 4 14/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको चाहे 10% पर रखकर तोड़ लो, चाहे 20% पे। 20% तोड़ते तो ये डायरेक्ट आता, क्योंकि 20% बराबर 1/5 होता है। 20 चौका 80 है, तो 4/5 आ जाएगा। अगर आप 10 पे करते तो 8/10 आता, करने के बाद वही वैल्यू आएगी। 5 दूना 10, 10 और 4 14/5। ये तरीका है, आपको सीखना है। जैसे मान लो हम और भी बड़ी संख्याएं लिखते हैं यहाँ पे। चलो मान लो हम यहाँ लिख देते हैं 532%। बताओ सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट करो, 532% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? इसको हम क्या लिखेंगे? 500 प्लस 32%। 500% मतलब क्या हो गया? 5, 32 बताओ कितना होगा? 4% कितना होता है? 1/25 कितना गुना है? कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना 4 8 32, तो क्या हो जाएगा? 8/25। 4% 1/25, 32 है, तो यानी कि 8 गुना है, तो 8/25। इसको सॉल्व कर लेंगे, 25 पंचे 125, 125 और 8 क्या होगा? 133/25। ऐसे जल्दी जल्दी आपको करना है, सब लोग जल्दी जल्दी करेंगे। अब हम यहाँ कुछ लिख रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी करिए। चलिए यहाँ लिख दिया हमने 392, जल्दी जल्दी करिए। 392, यहाँ लिख देते हैं 252, 155, 210, जल्दी जल्दी करिए। 124, सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। चलिए कितने लोग कर लिए? जल्दी करिए। यहाँ देखिए 392 है, इसको क्या लिख सकते हैं? एक मिनट, यहाँ देखिए 392, इसको क्या लिख सकते हैं? 300% प्लस 92। 300% मतलब क्या हो गया? 3। 92 देखो किसके पहाड़े में आता है? 4 के पहाड़े में आता है। 4 के पहाड़े में आएगा कि नहीं आएगा? देखो 4 से कटेगा कितनी बार? 4 दूना 8, 4 तियां 12, 23 चौका 92। और यहाँ क्या हो जाएगा? 23/25, क्योंकि 4% होता है 1/25, ये 23 गुना है,
तो 23 गुना है तो 23/25। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 तिया 75, 75 प्लस 23/25 जुड़ जाएगा। 5 3 8, 7 2 9, 98/25। यही आया है सबका। चलिए ये बताइए। चलिए 252 बताइए। अब इसको डायरेक्ट करेंगे। 252 मतलब 200, 200 का क्या हो जाएगा 2 प्लस 52, 13 चौका 52, 13 गुना 13/25। अब बताओ 25 गुना 50, 50 और 13 कितना हो जाएगा 63/25। 155, 155 को क्या लिखेंगे 100% प्लस 55, 100% मतलब 1, 55% मतलब क्या होगा। अब देखो ये किसके मल्टीपल में आ रहा है 5 के मल्टीपल में। 5 का क्या होता है 1/20, कितना गुना है 11 गुना, 11 25 55 होता है क्या हो जाएगा 11/20। 20 एकम 20, 20 और 11 कितना हो जाता है 31/20। ये आंसर। इसी प्रकार इसको देखेंगे 210, 210 को क्या करेंगे 200 प्लस 10, 200 का 2 हो जाएगा, 10% का 1/10, 10 दूना 20 और 1 21/10। यही आया है सबका। 124, 124 बताओ। सब लोग बताएंगे। 100 प्लस 24 करो, 100 का 1, 24 का 4 का मल्टीपल है, 4 छक 24, 6/25। 4 का 6 गुना है, 4 छक 24 तो 6/25, 25 एकम 25, 25 और 6 कितना होता है 31/25। ऐसे हम लोग करेंगे। अब यहाँ से आपका कोई भी फ्रैक्शन आ सकता है, आप ध्यान में रखिए। चलिए अब हम लोग कुछ दशमलव वाला भी देखते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ कह दें कि बताओ 133.33%। ध्यान से देखिएगा, दशमलव वाला आ गया 133.33%। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 100% प्लस 33.33%। लिख सकते हैं। 100% का हमने बताया क्या होता है 1 होता है। 33.33 का मतलब क्या हुआ ध्यान से देखो, यही तो है 33 सही 1/3। तो 1/3 को हम क्या ले सकते हैं 33.33। अब यहाँ 33.33 का क्या हो जाएगा 1/3, तो 3 एकम 3 और 1 4/3 ये होगा। इसी प्रकार मान लो लिखा हो 166.66%, 166.66। अब यहाँ देखो इसको, अभी तो हम लिखकर तोड़ रहे हैं, आपको फिर मन से करना है। इसको लिख सकते हैं 66.66%। 100% का क्या हुआ 1, 66.66 क्या हो जाएगा ध्यान से देखो। जब 33.33 1/3 है तो इसी का डबल ही तो है। 33 दूना 66 क्या हो जाएगा 2/3। तो 3 एकम 3 और 2 5/3। ऐसे आपको करना है बहुत ध्यान से। चलिए हम और देखते हैं। जैसे मान लो हम लिख देते हैं 312.5%। ध्यान से देखिए 312.5%। अब इसको भी तोड़ो। इसको क्या लिख सकते हैं 300% प्लस 12.5%। 300% का क्या हो जाएगा 3, 12.5 का क्या होता है ध्यान से देखो यहाँ कहाँ पर है 12.5 वाला। यहाँ देखिए 12 सही 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है आधा ही तो होता है, यानी कि 12.5%। 12.5% का क्या होता है 1/8। तो क्या हो जाएगा 1/8। 8 तिया 24 और 1 25/8। समझ में आया। 300 प्लस 12.5 हो गया आपका 312.5। 300% का आएगा 3, 12.5 का क्या आएगा 1/8। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 तिया 24 और 1 25/8। अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट लिख दो, यहाँ कुछ नहीं करना है 3 सही 1/8, बस यहाँ प्लस हट जाएगा। इसी प्रकार मान लो लिखा हो 437.5%।
ये वाला आप लोग करिए जल्दी से, सब लोग करेंगे। एक ये करेंगे और एक करेंगे आप लोग 262.5%। दोनों जल्दी से करके कमेंट करिए। चलिए हो गया, कितने लोग का हुआ? ध्यान से देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 400% प्लस 37.5%। 400% का हो गया 4, 37.5 देखिए किसका मल्टीपल है, ध्यान से देखो। 12.5, 12.5 का मतलब 12.5, 12.5 का मतलब अगर मान लो हम 2 गुना करेंगे तो 25, 3 गुना करेंगे तो 37.5 ही आएगा। यानी कि जब 3 गुना किया गया है तब आया है 37.5। जब 12.5 था तो 1/8, लेकिन जब 3 गुना हुआ तो 3/8, 3/8। 8 चौका 32, 32 और 3 35/8। सेम इसी प्रकार इसको देखिए ध्यान से, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 200 प्लस 62.5%। हम यहाँ बार बार लिख रहे हैं, आपको बार बार लिखना नहीं है, डायरेक्ट करना है ऐसे कि यहाँ 200 प्लस 62, तो 200 का क्या हो जाएगा आपका? 200% का आपका हो गया 2, 62.5 देखो इसी का मल्टीपल है, 12.5 का ही मल्टीपल है। 12.5 गुना क्या होता है? 25। तिया कितना होता है? 37.5। चौका कितना होगा? 50। पंचे कितना होगा? 62.5। आपको गुणा करना आना चाहिए। 5 गुना हुआ तो क्या हो गया? 5/8। 8 दूना 16 और 5 21/8। ऐसे आपको करना है जल्दी जल्दी, जितना कैलकुलेशन फास्ट करोगे उतना ही मजा आएगा सवाल लगाने में। तो इस प्रकार से आप लोग उम्मीद है कर लोगे। अब हम यहाँ पे आपका कुछ सवाल लिख देते हैं, आप लोग घर से करिएगा। चलिए हम यहाँ लिखते हैं आपका 887.5%। और लिखते हैं आपका 466.66%। और लिखते हैं आपका, ध्यान दीजिए यहाँ, कहाँ गया, यहाँ 14 सही 2/7 लिखा है। अगर हम भाग देंगे तो कितना जाएगा? ये आएगा 14 दशमलव आपका 28 करके, 14.28। तो अगर कहीं 14.28 मिल जाता है, जैसे मान लो यहाँ लिख दें कि 114.28, इसका परसेंटेज बताओ, तो आप इसको क्या लिखेंगे? 100 प्लस 14.28। क्योंकि अगर आप यहाँ भाग दोगे 2 में 7 से तो 14 तो यहाँ पूरा का पूरा है, यहाँ 0.28 आएगा। अगर आप यहाँ भाग देकर देखना चाहे देख लो, यहाँ पहले दशमलव आओगे 20, 7 दूना 14 बचा 6, 7 अट्ठे 8 सत्ते 56, ये आपका 0.28 आएगा ऐसे ही। तो इसका आप कर सकते हो। अगर मान लो आपको दशमलव में दे दिया गया है तो 2/7 ही समझना है। 2/7 मतलब क्या होता है? 14 सही 2/7 मतलब क्या होता है? 1/7। तो आपको ये चेंज करना है। इसी प्रकार जैसे 1/9 बताए थे, 1/9 मान लो मैं ऐसे ही लिख दे कि 111 सही 1/9%। 111 सही 1/9%। इसको भी आप लोग चेंज करेंगे। एक और लिख देते हैं, चलिए एक लिख देते हैं आपका, चलिए 209 सही 1/11%। ये आपका होमवर्क है, सब लोग को घर से करना है। नोट करिए। चलिए सब लोग होमवर्क नोट कर लिए होंगे और आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त कर रहे हैं। कल हम लोग अब ऐसे सवाल को उठाएंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
बाकी मिलेंगे कल। आप सभी लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे हम उतना ही बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। धन्यवाद।